दरअसल इस बीच इंडिया डेली लाइव की जाबाज रिपोर्टर शालिनी झा हिमाचल प्रदेश के संजौली में मौजूद है और उन्होंने एक रिपोर्ट आप लोगों के लिए तैयार की है। वो रिपोर्ट देखिए। संजौली बाईपास से ये वही बाईपास है जो कई रोड्स को कनेक्ट करता है। अगर आपको कुफरी जाना है या नारकंडा जाना है, ये उन रोड्स को कनेक्ट करता है। यहाँ जो है लैंडस्लाइड, कल की जो लैंडस्लाइड है उसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ जो है वो किस तरीके से जो है वो लैंडस्लाइड्स के बाद जो है नीचे आया। पूरा मलबा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, पेड़ बुरी तरीके से टूट चुके हैं और इसके साथ ही आपको वहां पर नजर आ रहा होगा पत्थर, जो पत्थर है वो पूरी तरीके से पहाड़ जब दरका तो यहाँ नीचे पत्थर जो है वो इकट्ठा हो गए। इसके साथ ही ये बाईपास जो है इसको कहीं ना कहीं अब बंद करने की जो है कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो बाईपास है ये कहीं ना कहीं अब खतरा हो सकता है, क्योंकि आज अगर मैं आपको मौसम की भी तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए मौसम जो है वो लगातार यहाँ पर हर दिन हर घंटे बदलता नजर आ रहा है। अभी भी अगर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा तो साफ तौर पर आप कोहरा अपने तस्वीरों में देख सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि आज भी कहीं ना कहीं जो है वो बारिश के अलर्ट्स जारी कर दिए गए, यानी कि आज भी शिमला वालों के लिए जो ये दिन है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो शालिनी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, सीधे शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से, हिमाचल से, शिमला में वो मौजूद हैं। शालिनी, लगातार एक के बाद एक आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कल मैंने आपको यही समर हिल जहां पर शिव मंदिर जो सोमवार को लैंडस्लाइड के बाद किस तरीके से यहां पर तस्वीरें आई थी वो मैंने आपको दिखाया था। आज भी मैं वही समर हिल के पास मौजूद हूं, उसी शिव मंदिर के पास, जहां आज चौथे दिन भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि आज अभी एक व्यक्ति को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। आज भी यहाँ पर एम्बुलेंस की टीम, यहाँ पर इंडियन आर्मी और आपको पूरी तरीके से हिमाचल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद नजर आ रही होगी। साथ में मैं आपको अंजनी एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूँ, ये जो मंदिर जो टूटा, जो पूरी तरीके से लैंडस्लाइड के बाद जो नीचे गया, वो मंदिर का गुंबद तो आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके साथ ही आपको एनडीआरएफ की टीम भी नीचे मौजूद नजर आ रही होगी, जो लगातार 3 से 4 दिनों से वहां से डेड बॉडीज निकालने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जिनके परिजन अभी भी नहीं मिले हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो शायद इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो संख्या का पता चल पाया है कि कितनी संख्या में वहां पे लोग अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, उस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा आंकड़ा जारी किया गया है एनडीआरएफ की तरफ से? बिल्कुल, देखिए लगातार एनडीआरएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी कम से कम क्योंकि वहां 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे, तो बहुत कम ऐसी बॉडीज है जो अभी मिली है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके परिवार के 7 लोग जो है इस मंदिर में उस घटना के दौरान मौजूद थे, जिनमें से 5 लोगों की बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं रिकवर हो चुकी है। लेकिन ये लोग कल भी आए थे और कल अभी भी 2 बॉडीज, जो उस परिवार से 2 बॉडीज है, वो नहीं मिल पाई है। सर, क्या कुछ कहा है एनडीआरएफ ने आप लोगों को? 5 बॉडीज आप लोगों को मिल गई है? 5 बॉडी मिल गई है हमारे। 2 कौन थे उनमें? उनके हमारे जो भाई साहब है पवन शर्मा, मेन जो मुखिया थे। अच्छा। वो नहीं मिले अभी। एक उनकी पोती है 4.5 साल की। 4.5 साल की? हाँ, वो नहीं मिली है। अच्छा, आप लोग कल भी यहाँ पर आए थे? क्योंकि आप ही के परिवार के लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। 4 दिन से 4 दिन से आप लोग यहीं पे? 4 दिन से मैं यही हूँ जब से। देखिए वो जो इमोशंस हैं वो इनकी आंखों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 7 व्यक्ति का इस तरीके से खो जाना, इस तरीके से एक ऐसी घटना में कहीं ना कहीं मौत हो जाती है जो इस बात को लेकर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मंदिर आते हैं पूजा के लिए, लेकिन एक ही परिवार के 7 सदस्य जो हैं एक ही झटके में पूरी तरीके से जो है अस्त व्यस्त हो जाती है इनकी जिंदगी। और लगातार कह रहे हैं कि पिछले 4 दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं वो इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन हमें उनकी बॉडी मिल जाए। और इन्होंने जिस तरीके से मुझे कहा कि उसमें 4.5 साल की बच्ची भी अंजनी मौजूद है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है वो कितनी खराब है? यहाँ पर और भी लोग आपको यहाँ मौजूद नजर आ रहे होंगे। ये लोग वही हैं जो लगातार अपने परिवार परिजनों का पिछले 4 दिनों से इंतजार कर रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जो वो बॉडी है वो मिलेगी। लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी लगातार यहाँ पर तैनात है। कल हमने देखा था आप जो एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर रही थी, उनमें एक लोगों ने यह तर्क दिया था कि इतना तेज बहाव था, मलबा हो सकता है कि किलोमीटर अंदर तक जो है कुछ जो शरीर है वो चली गई हो और उसको जो है वहां से निकाला जाए। आएंगे आपके पास, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू क्या कुछ कर रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। अभी एक बॉडी रिकवर हुई है सर? हाँ, अभी एक और बॉडी रिकवर हुई है और बॉडी की भी संभावना उस क्षेत्र में ज़्यादा है। आप सर राज्य के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरह से सेफ लोकेशंस पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि मकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा, शिमला में भी अगर देखें तो दर्जनों की संख्या में जो धंसने वाले हैं। कल मैं कांगड़ा वैली के हमारे जो ये इंदौर और फतेहपुर है वहाँ भयानक स्थिति है, बाढ़ आ गई है। ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई और बाढ़ आने का कारण कोई बारिश नहीं है। बाढ़ आने का कारण है कि पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो कम से कम उससे जो नदी है उसने अपना रुख बदला और काफ़ी गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई वहाँ मृत्यु नहीं हुई है। हमने मी-70 से लोगों को निकालना शुरू किया है, मोटर बोट्स के साथ हमने निकालना शुरू किया है और तकरीबन 2200 के करीब हम लोगों को अभी तक निकाल चुके हैं। तो वहाँ अभी कोई डेथ की संभावना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सीएम सुक्खू को सुन रहे थे आप, और हमारी जाबाज रिपोर्टर शालिनी भी लगातार पल पल के अपडेट्स इंडिया डेली टीम की तरफ से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। शालिनी, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हालात आप देख पा रही हैं, कुछ महिलाएं भी वहां नजर आ रही है। लोग जो आपने जिनसे बातचीत की उन्होंने ये तक कहा कि एक ही परिवार के 7 लोग, जिसमें कि 4 साल की बच्ची का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। क्या कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जरा बातचीत कीजिएगा और जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या उनके भी परिवार के लोग वहां फंसे हुए? बिल्कुल, देखिए सुरभि, लगातार मैं आपको यहाँ पिछले 2 दिन से यहाँ पर आपको लगातार ग्राउंड की रियलिटी बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि इन दिनों जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किलों में इन लोगों की है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनों को लगातार पिछले 4 दिनों से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने लोगों को खोज पाए। लेकिन यहाँ मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या आपके परिवार का भी कोई सदस्य हमारे तो नहीं है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी हैं वो अच्छा, लोग हैं, आप जानने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जानने तो वाले हैं। कितने लोग थे वो लोग और क्या उन लोगों का अभी तक पता चल पाया है? अभी कई लोग, 5-6 लोग ऐसे अभी जो जिनको जानते थे, जो नहीं मिले अभी ना, जो नहीं जो मिले। नहीं मिले अभी। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। उस दिन क्या कुछ हुआ था? क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? क्या कुछ उस दिन हुआ था? 7 बजे हुआ था। हाँ जी, 7:30 बजे हुआ था। 7:30 बजे सुबह में। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग वहाँ पर उस मंदिर में उस दिन शामिल हुए? उसमें होते 50 लोग। 50 लोग थे। आपका भी मिसिंग है? हमें बांझा में अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए? माँ को हो गए 4 दिन। अच्छा, अभी तक उनका पता नहीं चल पाया? नहीं। एनडीआरएफ की टीम ने क्या बोला है? अभी ढूंढ रहे हैं। अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ। देखिए सुरभि, लगातार मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ कि मैं जब कल यहाँ आई थी तो कल भी ये लोग जो हैं ये यहीं पर मौजूद थे और आज भी मुझे वही लोग नजर आ रहे हैं जो कल यहाँ पर अपनों को तलाश रहे थे। और आज भी देखिए एनडीआरएफ की टीम से लगातार ये लोग बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जो लोग इनको अभी नहीं मिले हैं उनकी तलाशी कब तक पूरी हो पाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर मेरे साथ निगम पार्षद भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, कब तक लग रहा है कि बॉडीज मिल जाएंगी? क्योंकि यहाँ लगातार लोग जो है पिछले 4 दिन से अपनों को तलाशने की कोशिश। देखिए, अब ये जो लोगों का ही कहना था और हमारा भी मानना था कि काफी लोग इस मंदिर के कम्प्लेक्स में होंगे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने जो अभी रेस्क्यू किया है पहले फेज में, पहले चरण में हमने पूरे मंदिर को जो है हमने साफ किया है। लेकिन उसमें जो शव मिले हैं वो 6 शव हमको वहाँ से मिले हैं। उसके अलावा जो अब ये रेस्क्यू टीम हमारी कह रही है कि अभी यहाँ पर किसी की होने के अब यहाँ पर उम्मीद नहीं है। अब ये जो सारा ऑपरेशन है, आज अभी एसपी साहब अभी इनकी सारी मीटिंग हुई है, अब इसको ये 500 मीटर के एरिया में ले रहे हैं। सारी टीमें इस नाले में वर्क करेंगी क्योंकि जिस समय ये फ्लो आया वाटर का, ये इससे कम से कम भी आप आइडिया लगाएं कि ये लगभग ये 50 मीटर ऊपर फ्लो था। तो अगर आप इसको नाले को देखेंगे आप, उसको अगर 50 मीटर हम ऊपर जाएं तो कहीं ना कहीं जो लोग शुरू में इसमें पानी में बह गए हैं वो काफ़ी दूर जा चुके हैं।
ये मानना है। सर क्या कितने लोगों को अब तक बचाया गया है और आज लग रहा है कि कितने लोगों को मतलब अब तक निकाला जा चुका है, कितने लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? देखो आज जो अभी जो बॉडी मिली है वो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मिस्टर पीएल शर्मा जी, उनकी वाइफ की बॉडी तो हमारे पहले लोकेट हो गई थी, अब उनका बेटा है एक मिसिंग ना, और बाकी जो यंग टीम जो हमारी यहाँ मंदिर कमेटी के लोग भी थे उसमें 2-3 लोग तो मंदिर कमेटी के थे, वो यंग पीपल हैं, वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाए और कहीं ना कहीं फ्लो में वो भी नीचे हैं। अब वो उसमें देख रहे हैं कि उस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, तो ये मैनुअली काम करना बहुत जरूरी है, मशीन से काम होने वाला नहीं है। बिल्कुल सभी देखिए जैसा कि उन्होंने कहा है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो शायद पानी के बहाव से बहुत आगे निकल गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम पिछले 4 दिन से यहाँ लगातार ये कोशिश कर रही है कि उन लोगों को जरूर निकाला जा सके, क्योंकि ये देखिए तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में कई दर्द बयां करती हैं कि लगातार यहाँ पिछले 4 दिनों से इनके परिजन यहाँ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग चले गए वो तो चले गए, उनको नहीं बचाया जा सकता, लेकिन उनकी बॉडी कल जब एनडीआरएफ के डीजी से बातचीत आपकी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बहाव इतना तेज था कि मुझे लगता है कि कुछ लोग करीब आधा 1 किलोमीटर नीचे तक चले होंगे। अब जो रेस्क्यू चलेगा वो करीब आधा 1 किलोमीटर दूर दायरे में चलेगा, यानी अब रेस्क्यू का जो दायरा है वो और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे लोग बता रहे हैं कि भाई किसी के परिवार के 4 लोग 5 लोग अभी भी मिसिंग हैं। बिल्कुल अंजलि, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए यही वो जगह है जहां पर मंदिर जो है वो टूटा और मंदिर नीचे गया। एक बार प्लीज आप साइड हट जाइए। वहां देखिए आपको मंदिर का गुंबद नजर आ रहा होगा, बादल फटता है, ये पूरी ये देखिए ये जो आपको ये तो मलबा नजर आ रहा है ये नाली था, और जैसे ही बादल फटा वो बादल इतनी तेजी से फटा, बहाव इतनी तेजी से आया कि मंदिर जो वहां आपको नजर आ रहा होगा वो पूरी तरीके से टूट के नीचे जाता है। वहां आपको भगवान की मूर्तियां भी नजर आ रही होंगी, वो दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगी आपको मूर्तियां दिखाए भगवान के, वहां पर गुंबद है, और इसी बहाव में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है वो बहुत दूर तक बह गए हैं। और क्योंकि बहाव इतनी तेज था, कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनडीआरएफ की टीम ने कहा है कि बहाव इतनी तेज था कि कई लोग तो उस मलबे में फंसे हो सकते हैं, लेकिन कई लोग बहाव इतनी तेज था कि उसी बहाव में बहुत आगे बह चुके हैं। लेकिन देखिए टीम जो है वो बनाई गई है, जैसा कि यहाँ के निगम पार्षद ने हमें बताया कि 500 मीटर तक के दायरे में उन्हें लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर भी कोई फंसा हुआ है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से मलबे को जो है वो हटा दिया गया है। इनकी तरफ से कहा गया है कि मलबे में अब कोई फंसने जो कोई चांसेस था कि यहाँ कोई मलबे में फंसा हो सकता है वो भी क्लियर हो चुका है कि अब तो कोई मलबे में नहीं फंसा है, यानी कि अब जो पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा वो यहाँ नीचे की तरफ से चलाया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो अभी भी वहां पर दबे होंगे या कई लोग जो हैं वो इस बहाव में बह भी सकते हैं। लेकिन लगातार, लेकिन शालिनी जरा ये बताइएगा कि क्या आज आपकी किसी और अधिकारी से बातचीत हुई, एनडीआरएफ की या फिर सेना के जवानों से कुछ बातचीत हुई, उनको और कितना समय लग जाएगा ये पूरा ऑपरेशन खत्म करने में? बिल्कुल देखिए जैसा कि निगम पार्षद जी ने कहा है कि मैनुअली जो है वो चल ही रहा है काम, वो खुद यहाँ पिछले 4 दिन से यहाँ पर लगातार मौजूद है, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर आज मीटिंग भी हुई है एसपी की। उन्होंने साफ किया है कि अब जिस तरीके से वहां पर मलबा हटाया गया था, मलबे में तो कोई नहीं मिला है, अब एक एडवांस टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करने वाले हैं, जिससे अब थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। देखिए क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ये मंदिर था और बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पर आई थी, लेकिन ऐसे में एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर जो है लोगों को अभी भी बचाने की कोशिश कर रही है। शालिनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप ग्राउंड जीरो से साथी की रिपोर्टिंग करते हुए एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। और शालिनी उन जगहों पर भी गई जहां पर पहाड़ अब दरक रहे हैं, जहां पर कभी भी बड़े हादसे को दोहराया जा सकता है, वहां से वो रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल से बड़ी खबर, मंडी के पंडो कुल्लू का हाईवे बंद हो गया है और हाईवे का हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोग पैदल ही पलायन करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि हिमाचल का मंडी से पंडो और कुल्लू का हाईवे पूरी तरीके से इस वक्त ठप हो चुका है, वो हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे का हिस्सा ब्यास नदी में बहने की वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया गया। अब जो लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पैदल ही पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद से समझा जा सकता है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर कैसी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये भयावह तस्वीरें आप देखिए मंडी की है, जहां पर हिमाचल में लैंडस्लाइड के बाद से जो पंडो कुल्लू का जो हाईवे था वो बंद हो गया, उसका एक बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। अब वहां से लोग पैदल ही पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि अब कुदरत का कहर
चारों तरफ बरफ रहा है और हिमाचल में कुदरत ने तबाही मचा रखी है। अलग अलग तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। शालिनी ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। शालिनी, अभी तो आप मंदिर जहाँ पे ये त्रासदी हुई थी वहाँ पे हैं, लेकिन इसके अलावा आप हाईवे पर भी गई और उस जगह की तस्वीर को दिखाया था जहां पर पहाड़ और सड़कों में दरार तक आ गई है। यानी अब जमीन में नमी की वजह से अब खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है हिमाचल के कई इलाकों में। बिल्कुल अंजनी, देखिए जैसे ही यहाँ पर शिव मंदिर के बाद, क्योंकि शिव मंदिर से वो रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हालात खराब हुए हैं कि इसका असर कहीं ना कहीं अब दूसरों जगह पर दिखने लगा है। जहां मैं मौजूद थी बालूगंज, वहां पर आपको मैंने तस्वीर दिखाई, लाइव तस्वीर दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से वहां रोड पर जो है वो पूरी तरीके से दरारें आ चुकी है। और मंजर ये है कि अगर आज बारिश होती है जैसा कि अनुमान लगाया गया है, तो वो जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद होगा और वो रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी दरारें आएंगी कि पहाड़ जो है वो अपने जगह से खिसकने का डर भी वहां पर बना हुआ है। हालांकि देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही उठता है कि लोग जो हैं अभी भी क्यों नहीं मान रहे हैं। जिस तरीके से इन दिनों शिमला में एक भारी प्रलय आया हुआ है, उसके बावजूद लोग जो है वो आवाजाही में रोक नहीं लगा रहे हैं। शालिनी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स के लिए हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।